जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं ये शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं। और ज़्यादा देवी देवताओं को मानने वालों का नतीजा क्या होगा? सुनिए, ज़्यादा देवी देवताओं को मानने का नतीजा क्या होगा? मनुस्मृति के अंदर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ, एक दो वाक़या बताऊँगा, इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। मनुस्मृति के अंदर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है, इन्हीं के तहत दो वाक़े बताऊंगा। 3 आदमी सफ़र कर रहे हैं, दरिया में नदी को पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये वाक़या आपने बाकायदा बारहा सुना होगा, मैं भी बता रहा हूँ। 3 आदमी सफ़र कर रहे हैं दरिया का, समंदर का, और जैसे ही सफ़र किया कश्ती में बैठे और कश्ती बीच रास्ते में हिलडुल करने लगी। अब 3 आदमी था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था और एक सनातन धर्मी भाई थे, हिंदू भाई थे। 3 आदमी उसके अंदर बैठे थे, 3 अलग अलग मजहब के थे। तो अब जाहिर सी बात है, मुसलमान अगर मुसीबत में फंस जाए, संकट में फंस जाए, तो क्या कहेंगे? अल्लाह को पुकारेंगे, अयस्मल्लाम संकट मोचन, है ईश्वर, है अल्लाह तू मुझे बचा ले, मुसीबत से बचा ले। अल्लाह ने उस मुसलमान को बचा लिया। फिर ईसाई कहता है, अल्लाह ईश्वर तू मुझे भी बचा ले, ओ माय गॉड प्लीज़ हेल्प मी। वो लोग लिखते हैं मनुस्मृति में कि ईसाई को भी ईसाई के रब ने बचा लिया। आखिर में कौन बच गया? हिंदू भाई बच गए। हिंदू ने क्या कहा? है राम मुझे बचा ले, है कृष्णा मुझे बचा ले, है गणेश मुझे बचा ले। इस तरह करते करते है सीता मुझे बचा ले। कितने माबूद का नाम लिए? लगभग 5 का नाम लिए। अब क्या हुआ? आखिरकार वो डूब कर मर गए। तो उन लोगों की किताब में एक बात लिखी हुई है, पुनर्जन्म। हम लोग की किताब में भी बास बादल मौत, इंसान को दोबारा जिंदा होना है। लेकिन हम लोग की किताब में ये है, इंसान जब दोबारा जन्म लेगा, इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। रूह तो पहली बात, रूह मरती नहीं है, इंसान के बॉडी से वो परवाज कर जाती है, निकल जाती है, लेकिन रूह कभी मरती नहीं है। ये जिस्म हमारे अल्लाह ताला 2 तरह के किए हैं। तो मेरे भाइयों, हमारी किताब में भी है दोबारा जन्म, लेकिन उनकी किताब में पुनर्जन्म कैसे है? जो जैसा अमल करेगा। किसी ने चोरी की तो बिल्ली का जन्म होगा, बिल्ली का जन्म। कोई अगर रिश्वत खाता है, कुत्ते का जन्म होगा। इस तरह लिखी हुई है। और जो अच्छा अमल करके जाएगा, बहुत नेक काम करके जाएगा, उसको क्या जन्म मिलेगा? इंसान का जन्म मिलेगा। वो आदमी जो डूब कर मरा, पुराने ज़माने में उसको क्या कर दिया गया? इंसान का जन्म दे दिया गया। जब वो इंसान बन गए, सारे देवी देवता उनके सामने आ गए, सारे माबूद उनके सामने आ गए और उनसे कहने लगा, दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा अमल किया था जिसके बदौलत तुम्हें इंसान बनाए गए हैं? पुनर्जन्म में तुमको इंसान का जन्म मिल गया, कोई तो अच्छा अमल किए होंगे। वो कहे, भक्त, इतने माबूद हमारे हैं, राम है, सीता है, गणेश है, कृष्ण है, और आप सब ने मिलकर हमें नहीं बचा पाए। मुसलमान का एक ही रब अल्लाह है, उसको अकेले रब ने बचा लिया। ईसाई ने आवाज़ दी अल्लाह को, ईश्वर को, उसको बचा लिया, और आप हमारी इतने रहने के बावजूद हमें नहीं बचा पाए। तो क्या मामला है, क्या बात है? सबने कहा, राम का नाम लिया, राम बचाने के लिए आ रहे थे। जैसे राम का नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे का नाम लिया, सीता का नाम लिया, गणेश का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया। जाहिर सी बात है, आप जिसकी गुण गाएंगे, जिसकी तारीफ करेंगे, उसी के खाएंगे, और किसी के खाएंगे, किसी के गुण करेंगे। आप हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान के नाम करेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे तो हिंदुस्तान वालों को जलन होगा। पाकिस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान के गुण गाएंगे तो पाकिस्तान वालों को जलन होगा। इसलिए राम कह रहे हैं कि मेरा नाम जैसे लेना शुरू किया, मैं बचाने के लिए आ रहा था, फिर मेरा नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे माबूद का नाम लेना पुकार लिया। तो मेरे भाइयों, इस तरह करते करते आखिर में तुम मर गए। तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? मतलब ये बताने का इस वाक़या का कि ज़्यादा खुदाओं को मानने से हमारा और आपका नतीजा भी वही होगा। तो पुनर्जन्म उनकी किताब में है। और एक बात याद रखिएगा, औरत भी कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा शौहर करते हैं, ज़्यादा शादियां करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होंगे। पांडुए के कितने, एक पत्नी थी। पांडुए कितने थे? 5 थे। पांडुए कितने थे? 5 थे, लेकिन पत्नी कितनी थी? एक ही थी। कैसे भस्म हुए, कैसे वाक्य सामने आया? देखिए, एक हालांकि हो सकता हुआ है, लेकिन एक किताब में उनका एक वाक्य लिखा हुआ है कि पांडुए की एक पत्नी, 5 भाई की एक पत्नी थी। अब 5 भाई अपने पत्नी से
कैसे मिलने जाएंगे। एक घर तैयार किया, एक घर तैयार किया। घर तैयार करने के बाद पांचवें पांडव ने बारी लगा ली, कहा तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने टाइम पे जाओगे उसके साथ मिलने के लिए, और जाओगे तो पहले रास्ते में द्वार में दरवाजे में चप्पल रख कर जाओगे, ताकि जब दूसरा पांडव उसके अंदर प्रवेश करे, दूसरा पांडव जब उसके अंदर घुसे तब देखे कि चप्पल बाहर में रखा हुआ है, और चप्पल देखकर वो ना जाए, वो समझ जाए कि दूसरा पांडव उसके अंदर है। एक दिन ऐसा हुआ, चलता गया, इस तरह होता रहा। एक दिन कुत्ता आया और चप्पल लेकर भाग गया। फिर दूसरा भाई आया और देखा कि चप्पल नहीं। वो सोचा यार अभी तो खाली है, द्रौपदी, उसका नाम द्रौपदी है, उसका नाम द्रौपदी है, हवाला दे, उसका नाम द्रौपदी है। देखा चप्पल नहीं है, वो सोचा कि यार द्रौपदी अभी अकेले खाली है, चलो हम चलते हैं। और जैसे गए देखा कि दूसरा पांडव उसके साथ है। क्या किया, अपने कपड़े उठाया और कपड़े समेत उसके ऊपर ऐसे लटकारा कि क्या तुम्हें चप्पल नहीं दिखाई दी? यार चप्पल तो नहीं, कौन ले गया चप्पल, चलो बाहर खोजते खोजते चप्पल खोजता गया, देखा कि कुत्ता चप्पल लेके भाग रहा है। तो मेरे भाइयों, जिस तरह ज्यादा खुदाओं को मानने से नतीजा उस तरह हुआ, उस तरह औरतें भी अगर ये सोचे, औरतों भी अगर ये समझे, हम ज्यादा शौहर करेंगे, ज्यादा शादियां करेंगे। मर्द को इजाजत है लेकिन औरत को एक से ज्यादा इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पुनर्जन्म का एक वाकया और बता रहा हूँ, उसी वाकये को बताकर रुखसत लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, सर्दी का मौसम है। इंशाअल्लाह 9 तारीख को भी बंगामा के ही इलाके में कहीं मेरा प्रोग्राम है, वहाँ विस्तार रूप से प्रोग्राम करेंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 प्रोग्राम करके आए, इसलिए आवाज़ भी बैठ गई, और शबनम में इतनी दूर से इतना दूर का सफ़र किए, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक वाक़या बता रहा हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ भौंक रहा था। कुत्ते का काम ही भौंकना, भौंक रहा है। और ये एक भिखारी चला आया, भिखारी भूख से परेशान था, और जैसे कुत्ता ने भौंका इसको बुरा लगा, यार अभी भूख से परेशान हुआ तो भौंक रहा है हमारे सामने। लाठी उठाई और दे कुत्ता को दंदन मारा। जैसे कुत्ते को मारा लाठी से, वो कुत्ते क्या किए, अदालत में शिकायत कर दिए, राम के दरबार में शिकायत कर दिए। कुत्ते राम के दरबार में शिकायत की। कौन? कुत्ते। अब वही लोग बताएंगे कुत्ते कितने चालाक थे उन लोगों के। तो मेरे भाइयों, राम के दरबार में शिकायत किए। क्या शिकायत किए कि फला भिखारी ने मुझे डंडा मारा है, चलो भिखारी को बुलाया जाए। राम ने लक्ष्मण समेत कुछ दरबारियों को भेजा, कुछ सेनाओं को भेजा, जाओ दरबारियों को, जाओ भिखारी को पकड़ के लेके आओ, गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। कुछ दरबारी गए और उस भिखारी को पकड़ के लेके आया। भिखारी, क्या तुमने उस कुत्ते को मारा? कुत्ते शिकायत करने के लिए आए। हाँ मैंने तो मारा है, भूख लगी थी, भूख से परेशान थे, कुत्ता भौंक रहा था, मैंने उसको डंडा चलाया है। अब तुम इसकी सज़ा क्या लोगे? हम तो कुछ नहीं बता सकते, हम कुत्ते को मारे, हम क्या सज़ा लेंगे? चलो एक काम करते हैं, कुत्ते ही से पूछ लेते, कुत्ते तुम इसको क्या सज़ा दोगे? कुत्ते क्या कह रहे हैं जानते हैं? कुत्ते कह रहे हैं, राम इसको राजा बना दिया जाए, है राम इसको नेता बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, है राम इसको चौकीदार बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सब चौकन्ना हो गई यार, इसको मारा कुत्ते को, और कुत्ते कह रहे इसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या मतलब है? सब हंस पड़े। सब ने दिल ही दिल में सोचा, अब राम थे इंसाफ करने वाले, इंसाफ कर दिया, उस आदमी को, उस भिखारी को राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, नेता बना दिए। और सिर्फ नेता बनाने के बाद बस नहीं किया, क्या किया? सिंहासन के लिए सारे खर्चा भी दिए, सारे प्रॉपर्टी दिए कि इतने इतने रुपये तुम्हें फला फला जगह पे ज़रूरत है, इतने जगह पे तुम्हें इतना काम खर्च करना है, फला जगह पे यहाँ पर डिगोरिया में रोड नहीं बना हुआ अभी, उसके ऊपर पत्थर ही डाला हुआ, तुमको रोड बनाना है, इतने खर्चा भी दे दिए। खर्चा देने के बाद जब उसको विदाई कर दिया, रुखसत ही कर दिए, उसके बाद दरबारी ने राम से पूछा, अरे राम आपने क्या किया? कुत्ते ने शिकायत दर्ज करने के लिए आए और आपने तो उसको मालामाल कर दिया। राम कह रहा, हमने थोड़ी किया, कुत्ते ने शिकायत करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए आए, हमने उसको इंसाफ दिया, कुत्ते ने कहा हमने बना दिए। चलो कुत्ते ही से पूछ ले, तुमने इसको क्यों ऐसा बनाया? तो कुत्ते क्या कह रहे जानते हैं? कुत्ते कह रहे हैं, राम हाय प्रभु, है राम, मैंने उस आदमी को इसलिए नेता बनाया, मैंने उस आदमी को इसलिए देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए कि मैं भी एक जन्म में देश का प्रधानमंत्री था, मैं भी एक जन्म में नेता था, लेकिन हाँ सरकारी फंड से जब मेरे पास
पास 1 लाख रुपया आते थे, मैं 80,000 अपने खुद खा लेता था और 20,000 अपने ही लोग में बांटता था। जब मैं ऐसा नाइंसाफ़ी लोगों के साथ किया करता था, अन्य लोगों के साथ किया करता था, तब ईश्वर ने पुनर्जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म दे दिया है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ, अब मैं कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लिया हूँ। पुनर्जन्म में मुझे कुत्ता बना दिया गया है। मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया, इसलिए मैंने इसको नेता बनाया। ये भी नेता बनने के बाद जब 80,000 रुपये खुद खा लेंगे और 20,000 गरीबों में देंगे, फिर अपने ही लोगों में देंगे, गरीब गुरबा को नहीं देंगे, सारे रुपया खा जाएंगे। पुनर्जन्म में इनको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा और जैसे इनको कुत्ते का जन्म मिलेगा और ये भौंकेगा, सड़क के किनारे घूमेगा, तो कोई इंसान, कोई भिखारी भी उस कुत्ते के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे।